नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। किसानों के मुद्दे पर घमासान, विपक्ष ने सरकार के व्यापार समझौते पर उठाई गंभीर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों के हितों को लेकर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि हालिया व्यापार समझौते देश के अन्नदाताओं के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और इससे उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। आज संसद परिसर में किसानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी चिंताएं सामने रखी। बैठक के दौरान किसानों ने आशंकाएं जताई कि अगर समझौते की शर्तें उनके हित में संशोधित नहीं की गई तो खेती किसानी पर दबाव पड़ सकता है। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी समझौते में किसान के हित सर्वोपरि रहेंगे और उनकी आय तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी निर्णय लिए जाए। इस मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष से किसानों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला बता रहा है, तो वहीं सरकार आश्वस्त कर रही है कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आगे सरकार और किसान संगठनों के बीच संवाद क्या समाधान निकलता है। अभी जिस दिन से डील का बातचीत हुआ है, जो 5800 रुपया 5800 रुपया सोयाबीन था पर क्विंटल, वो डाउन हो गया 12 से 15%। अभी 5100 रुपये में मतलब नीचे आ गया है। तो एक तरीके से प्रोडक्शन डाउन जा रहा है और दूसरी तरह अगर इस तरीके से ये इंपोर्ट होगा तो हमारा तो सोयाबीन चला जाएगा। सोयाबीन को रिप्लेस करने के लिए मक्का की बात कही इन लोगों ने कि भाई आप अल्टरनेट क्रॉप मक्का लगाइए। मक्का 50% बिक रहा साहब अभी एमएसपी से 1400 रुपया कुंटल, जबकि 2250 रुपया हमारा है। पल्सेस हमारा जो मध्य प्रदेश का मेन, हम लोग तो मेन प्रोड्यूसर है, तो पल्सेस भी हमारा चले जाएगा। अब वो जो ज्वार आ रही है वो ज्वार 30 सेंट 40 सेंट में पर ब्रूसेल है, मतलब 27-28 किलो 10-11 रुपये का। यहाँ एमएसपी उसका 36 रुपया है। तो जितना भी केटल फीड के लिए जो हमारा सेकेंडरी जो जाता है वो पूरा चला जाएगा, तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। जो हमारा वालनट इंडस्ट्रीज है वो तकरीबन प्रोड्यूस 90% ऑफ इंडिया को जो जरूरत पड़ती है 90% करता है, जो कि 2 से 3 मिलियन टन्स करता है। तो इसी तरह एप्पल तो 80% हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे इंडिया के लिए, तो तकरीबन 25 से 30 मेट्रिक टन्स जो टोटल है। तो मगर क्या होगा कि पहले ही अफगानिस्तान से, चाइना से, कैलिफोर्निया से वालनट्स आते हैं, तो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। 30% तो हम डिक्लाइन हो गए। तो अब जो और आएगा तो उससे टोटल हमारा जो वालनट इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगा। एप्पल ऑलरेडी ईरान से पहले भी 2 साल 3 साल 4 साल आया, जो टैक्स फ्री रहा, तो हमारा काफी उसमें भी ज्यादा नुकसान हो गया। अब अगर ये आया तो हमारा टोटल जो हमारा कंज्यूमिंग पावर है वो खत्म हो जाएगा और हमारा कैसा 50% जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो इसी से जनरेट होती है, टोटल इस एप्पल इंडस्ट्री से, हार्टिकल्चर इंडस्ट्री से। US treaty is for just making huge profit for the companies. They are least bothered about the farmers and the human beings. सरल शब्दों में सबमिशन है इंडो यूएस डील के ऊपर। हमारा फार्मर्स मेजॉरिटी में मार्जिनल है, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज हर चीज़ मिलती है। इसके कंपैरिजन में इंडियन फार्मर्स तबाह हो जाएगा। पहले एग्रीकल्चर में दरवाजा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता। अब वो दरवाजा खोला है, अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाजा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो भी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मिला क्या। नथिंग, सो जीरो। ना किसानों को कुछ दिया, ना किसी। ठीक है, हमारी पहले टैरिफ जो थी, मतलब उसको भी इंक्रीज कर दिया। पहले हमारी 3% होती थी, उसको 18 कर दिया, उनका नीचे कर दिया। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें है क्या। मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है। आपने जो कहा, हम तो तैयार हैं फुली इसको सपोर्ट करने में, क्योंकि ये देश के लिए बिल्कुल इन्होंने गलत कर दिया। थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।